बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा बमक गए। पुलिस पर आपको बता दें कि जब जिलाधिकारी जा रहे थे तो पुलिस के द्वारा माननीय मंत्री को रोक दिया गया, जिसके बाद काफी गुस्से में उतरकर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सस्पेंड कर देंगे। मंत्री की एक गरिमा होती है। किस बात का एसपीडीएम के लिए तुम हमको रोकोगे? हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है। इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या हो गया सर? जातीय जनगणना के सवाल पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि केंद्र सरकार की अपनी समस्या है। कितनी लाख आबादी की जनगणना कराना काफी मुश्किल होगा। वहीं संपत्ति विवरण के मामले में संजय सरावगी ने कहा कि जब वे लोग चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने संपत्ति का विवरण चुनाव आयोग के सामने रखते हैं। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी विधायक, सभी मंत्री अपने अपने संपत्ति का विवरण दें। ये जनता पार्टी भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो सरकार, केंद्र सरकार की जो समस्या है, एक समस्या है कि कई लाख जो है जातियां हैं, तो कई लाख जातियां हैं तो उस पर जो है हर गांव में कई लाख तो पोर्टल नहीं हो सकते। ये कैसे? और जो एसएससी डाटा है, सामाजिक आर्थिक जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर जो है विकास का जो है तय होता है, कौन कितना गरीब है। अभी आयुष्मान भारत कार्ड ही पूरे देश में बना, तो वो एसएससी डाटा के अनुसार जो जितना गरीब है उसका आयुष्मान कार्ड बन गया। इसीलिए इस पर भारत सरकार ने लोकसभा में और राज्यसभा में स्थिति स्पष्ट की है। तो ठीक है, ये वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना और सरकार को। ठीक। संपत्ति का ब्यौरा देने को सरकार ने कहा है, आपको भी नोटिस आया है क्या? जी, मुझे भी आया है, क्योंकि अभी जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2-3 दिन में जो है सभी लोग, हम लोग, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, तो इनकम टैक्स पे ही है, तो रिटर्न का समय अब दाखिल करने का है। जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न जमा होगा मेरा, तो नए आधार पर जो है तुरंत जो है हम लोग जो है जो भी संपत्ति का ब्यौरा है वो तो हम लोग अभी साल भर पहले ही हम लोगों ने जो है चुनाव लड़ा है, तो चुनाव में भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। और नया जो नोटिस आया है तो उसमें विधानसभा से जो पत्र गया, तो अब नए वित्तीय वर्ष में जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, जो इनकम टैक्स पे ही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इनकम टैक्स पे ही हूँ। तो अभी जो है, क्योंकि पिछले साल का तो हम लोग ने दे दिया था, तो इस बार जो है अभी 1-2 दिन में, मैंने कल परसों भी वकील से बात किया था, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में इनकम टैक्स रिटर्न नया भरा जाएगा, तब उस आधार पर जो है जो भी हम लोग की आय का संपत्ति का ब्यौरा, हम लोग की तो खिली किताब है, क्योंकि हर चुनाव में अभी 1 साल भी पूरा हुआ है। अब तक जमा क्यों नहीं किया? क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है अभी नया वाला जमा हो रहा है, 1 से 2 दिन में जमा हो जाएगा, और जैसे ही जमा होगा तुरंत हम लोग कर देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी प्रसाद की मुलाकात होने जा रही है मुख्यमंत्री से जातीय जनगणना। बिहार में शराबबंदी के मामले पर मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सबका अपना विचार है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। साथ में मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना पर कहा कि देश में निश्चित रूप से जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि सबका अपना अपना विचार होता है, हम चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है। उनकी ऐसी सोच है और आप सभी को पता है, बिहार के जनता को पता है कि किस तरीके से शराबबंदी से क्या लाभ हो रहा है, कितने लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रह रहा है, कितने घरों में लड़ाई नहीं हो रहा है। ये तो अभी कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से 2016 में साथ देके बंदी की और अभी किस तरीके से खुलवाना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। सर, जातीय जनगणना पर आप लोगों में क्या राय है सर? जातीय जनगणना देश में होना चाहिए हम लोगों का। सर, बीजेपी मना कर रही है सर। ठीक है, वो सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तेजस्वी यादव मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से। ठीक है, निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। ठीक। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर भुखले हैं, शहर को साव लाया था मैम, क्या वो स्वीकृत हुआ या नहीं? बयान में लिया गया।
जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सारे विपक्षी दलों के नेता जातीय जनगणना को लेकर होना चाहिए जातीय जनगणना, तो सबके सहमति है, लेकिन केंद्र सरकार उसको नकारती है। केंद्र सरकार का मुख्यमंत्री जाने, ऐसा नहीं है। आज तेजस्वी जी मुलाकात किए मुख्यमंत्री से। अरे ये करेंगे नहीं, बिहार के मुखिया है तो नहीं करेंगे, हक नहीं बनता है। अब दूसरे नजर से आप लोग ताकते हैं। बात मानेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की? माना चाहे ना माना, हमारा काम है चिट्ठी लिखना, हमारा काम है मिलना। अपने खर्च पर राज्य सरकार करवाए। चाह रही है, हम लोग भी चाह रहे हैं। मैम राज्य सरकार लालू जी भी चाह रहे थे, शुरू से उठाए हैं। सरकार बना हुआ है, राज्य सरकार। लालू जी की है। मैम राज्य सरकार अपने खर्चे से करवाए जातीय जनगणना, आप मांग कर रही हैं? मांग करते हैं राज्य सरकार कराए चाहे भारत सरकार कराए, दोनों सरकार से मांग करेंगे जातीय जनगणना होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी करा रही है, इसी आधार पर यहाँ भी होना चाहिए। जो मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार को करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। लोगों का मुलाकात विपक्षी दलों के सभी सदन के जितने नेता रहे विपक्षी दलों के, कल हम लोगों ने समय लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का जातीय जनगणना को लेकर के, और मुख्य पार्टियां विपक्षी दलों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएमएल, सीपीआई, सीपीएम और एआईएम के सभी साथी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग आज पहुंचे। और आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सत्र में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दलों का कि भारत सरकार जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। से भी मिलने गए, डेलीगेशन भी गई। उसमें मुख्य दो प्रस्ताव हम लोगों का था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं साथ हम लोगों के चलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें और बात को रखें। अगर भारत सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे कराने का काम करे। तो आज हम लोग सभी लोग आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार, अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया। सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया, जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया, इसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाएगा। हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया, और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पे चर्चा होगी कि 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया, और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दें, लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से ये विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, यह सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी
जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हों या और विपक्ष के दल हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोगों ने जो काम किया है बिहार के हित में किया है। और इससे आप जानते हैं कि 51 जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, 51% तकरीबन 52% के आसपास जो है गरीबी है। कौन लोग हैं ये गरीब, इसके लिए रूपरेखा जो है, बजट का स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं, समाज है, इनके लिए प्रावधान किया जाएगा, योजनाएं बनेंगी, इनकी तरक्की हो, सबको बराबरी का मौका मिले, कोई भी विकास से वंचित ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जाति जनगणना जो है वो होगा। ठीक है, तो होता ही है, धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है। लेकिन अब तक ये नहीं होता था कि भाई कौन कितने, एक साइंटिफिक डेटा किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक आप विकास कार्य योजना क्या आपका रूपरेखा रहेगा, जब अपनी घर की स्थिति आप नहीं जानिएगा तो बजट जो घर का है कहाँ खर्च करना है, नहीं करना है, ये आपको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए। ये जातीय जनगणना कोई भेदभाव के लिए नहीं है, बल्कि गरीबी को हटाने के लिए है। लोगों को, जो समाज जो वंचित है, लोगों को ऊपर आए। और गरीबी अगर देखी जाए तो हर जातियों में गरीबी है, कोई भी ऐसा जात नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी, या कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी। एक लोगों को एक डेटा मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो सरकार जो है उसी हिसाब से जो है, जो लोग पीछे छूट गए हैं समाज के, उनको आगे लाने के लिए जो है योजना